हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम में अब 1 मंथ के आसपास बचा हुआ है। और दोस्तों, मैंने हमेशा आपको एक सही और सटीक स्ट्रेटजी बताई है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को देख सकता है, जैसे मैथ की, इंग्लिश की, जीएस की, कि किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको चीज़ क्लियर होगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उस एग्ज़ाम को निकालना है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, ये बहुत बड़ा गेम है माइंड प्रेशर का। क्यों? देखिए दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कि 120 मिनट होते हैं और 120 ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यूपीएससी है तो ये क्या करती है, 10 से 12 सवाल ऐसे देगी जो आपको उलझाएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए 110 क्वेश्चंस पे, है ना, और कम से कम आपको 100 के आसपास अटेम्प्ट करना है, ताकि कट पिट के आपके 80 के अराउंड सही हो पाए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो यूपीएससी की जो पेपर की डिमांड रहती है वो इतना डीपली हर क्वेश्चन में नहीं जाते हैं, ओवरव्यू भी रखते हैं। इसीलिए अगर आप सही स्ट्रेटजी से और टाइम मैनेजमेंट से चलेंगे तो आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई थी उसी को अगर आप फॉलो करते हैं बहुत बेटर है। और दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि जैसे इसमें जो भी टॉपिक है, मैंने जो अभी 1 मंथ की स्ट्रेटजी है उसमें मैं सबसे ज़्यादा जोर मैं दे रहा हूँ दोस्तों ऑफलाइन मॉक प्रैक्टिस की। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, हर वीक में आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, कुल 6 मॉक टेस्ट होंगे ऑफलाइन आपको देने हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप उस मॉक का प्रिंट आउट लीजिए, आपको ओवलिंग सीट मिलेगी, आप उसको भरिए, भरने के साथ उसकी प्रैक्टिस करिए। क्यों? कि दोस्तों पेपर हॉल में आपको ऑफलाइन ही पेपर देना है, और जब आप वहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कौन सा पेपर हमें करना है, क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, और कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, और कैसे ओवलिंग भरते हैं तो कितना समय हमको लगता है। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जो हमने 6 मॉक टेस्ट बनाए हैं ये आपको इसी संडे से मिलने लगेंगे। सैटरडे आपको मॉक मिलेंगे, लास्ट सैटरडे आपको 2 मॉक मिल जाएंगे, और फिर पूरा 1 वीक फ्री रहेगा जिसमें आप आराम से आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों कुल 6 मॉक बने हुए हैं जो आपको हर वीक में सैटरडे को मिलते रहेंगे। और इसी को ही साथ ही दोस्तों, जो तैयारी को मैंने बांटा हुआ है वो 2 भागों में बांटा हुआ है कि अब जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि आपको वीक में 7 दिन होते हैं, आपके शुरू के 5 दिन हैं वो एक होगी और लास्ट के 2 दिन एक होगी। और देखिए दोस्तों, तैयारी में स्ट्रेटजी हमेशा अपनी होती है, और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ अगर आप इस तरह से बांटेंगे और अपने तरीकों को उसमें लागू करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वीक में आपको किस तरह बांटना है। शुरू के 5 दिन में आपको दोस्तों अपने समय को 2 भागों में बांटना है। एक आधा समय आपको जनरल स्टडीज़ में देना है, हर हाल में देना है। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और वो थोड़ा सा लेंथी होता भी है। और बचे आधे समय में आपको 3 चीज़ें देखनी है, अकाउंट्स, लेबर लॉ और इंग्लिश के वोकेबुलरी वाले पार्ट को। ठीक है दोस्तों, ये 2 भागों में आपको ऐसे देखना है। ठीक है, जो पीडीएफ आपको दिख रही है पीछे स्क्रीन में वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम में डेली क्विज भी होते हैं, आप उसको दे सकते हैं, प्लस टेलीग्राम में ही ऑफलाइन टेस्ट डल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो लास्ट के 2 दिन रहते हैं उसमें आपको दोस्तों क्या करना है, सैटरडे वाले दिन आपको फुल मॉक मिलेगा, उसको निकाल के प्रैक्टिस करनी है, प्लस उन 2 ही दिनों में आपको अपने करंट अफेयर्स को रिवीजन करना है, प्लस जो लेटेस्ट एमसीक्यू दिए गए उसको करना है। ठीक है, और जब आप ये 2 दिन करेंगे तो आपका पकड़ अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि जो सैटरडे संडे को मैंने 2 दिन आपको दिए हैं उससे आप ये मान के चलिए कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन आएंगे। क्यों? कि कम से कम करंट अफेयर्स का पोर्शन 15 से 20 क्वेश्चन का रहेगा, प्लस जो नए एमसीक्यूज़ हैं उसमें ईपीएफओ भी है, लेबर लॉ है, अकाउंट्स है, सारी चीज़ें हैं, तो उससे भी कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन उस पीडीएफ से पर्टिकुलर फंसने के चांसेस हैं। तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन का वहाँ वेटेज है। और सबसे बड़ी बात, जब आप ऑफलाइन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि पेपर हॉल में कितनी जल्दी हमको चीज़ें करनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो स्ट्रेटजी में मैंने मैथ को आपको ये कहा है सबसे पहले मैथ से कि आप बस ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए। इससे आपको क्या होगा कि पेपर हॉल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लगा रहे हैं बस। और मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, जरूरी नहीं कि 15 क्वेश्चन आएंगे 15 के 15 को अटैम्प्ट करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, चीज़ें लग रही है, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्किप करना, है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि 15 में से 12 क्वेश्चन हम जितनी जल्दी हो सकते हैं कर लें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का समय यहीं चला जाता है और वो बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ओवलिंग भरने में बहुत गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इंग्लिश वाले पार्ट में आते हैं। तो इंग्लिश वाले पार्ट में मैंने आपको बोला है कि आपको वोकैब का रिवीजन करना है, जैसे इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, है ना, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इसको आप रिवाइज करते रहिए क्योंकि यही पेपर में आपको मार्क्स देंगे, है ना। और आपका टारगेट भी होना चाहिए कि लगभग बेसिक रूल तो आप पढ़ें, ये चीज़ आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपको ऐड ऑन कर सकता है आपके स्कोर में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लेबर लॉ अकाउंट्स की। इसमें मैंने बताया कि देखिए अब समय हमारे पास 1 मंथ का बचा हुआ है। इसमें प्रयास आपको ये करना है कि जो अकाउंट्स में लॉ बाई लॉ एमसीक्यू की पीडीएफ थी वो आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, इसके साथ ही अकाउंट्स में भी आपको चैप्टर बाई चैप्टर एमसीक्यूज थे वो आपको रिवाइज करने हैं, और एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो थे। इससे आपको क्या होगा, एक बेसिक नॉलेज मिलेगी और चीज़ें आपकी कवर होंगी।
इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों अब जनरल स्टडीज़ को। जनरल स्टडीज़ में देखिए दोस्तों, जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें आपको फैक्चुअल पेज को कंप्लीट करना है, जैसे कौन सा रिवॉर्ड हुआ, कि कौन सा पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब कब हुई, कैसे हुई। तो जो बॉक्सेस होते हैं ना, जो बुक में जो बॉक्सेस बने रहते हैं, इसमें मेन फैक्चुअल नॉलेज होती है, उस पर फोकस करना है, ताकि एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में भी आपको बुकलेट वाले मटेरियल्स को अच्छे से रिवाइज करना है। इसी तरह दोस्तों साइंस में आपको जनरल साइंस को लेकर चलना है, जिससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में दोस्तों मैं बता दूं, बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने बुक से दी, एक बार उसको देख लीजिए। प्लस इकोनॉमिक्स अगर बजट की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, पीडीएफ भी, उसको जरूर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा शेड्यूल मैंने आपको बताया है, ये पीडीएफ भी टेलीग्राम में पड़ जाएगी। ये एक मंथ में बहुत ही, जो मैंने टारगेट दिया है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत नॉर्मल है। इससे मैंने सिर्फ आपसे कहा है मेन मेन चीज़ें दे रखी हैं, उनको रिवाइज करिए। और दोस्तों मैं फिर बता दूं कि पूरा का पूरा खेल माइंड का है, प्रेशर का है। और 120 क्वेश्चन पेपर हॉल में आते हैं, वो 120 क्वेश्चन में कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको उलझाएंगे, परेशान करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि क्वेश्चन उलझा रहा है कि हमें करना है। और पेपर हॉल में इंसान यही गलती करता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन में आपके पास मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, और इतनी जल्दी उस चीज़ को कर पाना बहुत टिपिकल हो जाता है। इसलिए दोस्तों प्रयास यही करना है कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कैसे आपको करना है। इसकी पूरी रैंकिंग होगी, लोग अपने नंबर शेयर करेंगे, और ऐप में भी आप दे सकते हैं। तो इससे ना आपको अपना स्कोर पता चलेगा, आप अपना जानेंगे कि हम किस लेवल पे हैं। और मैं दोस्तों फिर से कह रहा हूँ कि तैयारी सबकी जो पढ़ रहा है कहीं ना कहीं नॉलेज में होता है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं वही आपके अनकॉन्शियस माइंड से आपको आंसर कराता भी है। और मैं अभी पेपर के पहले वीडियो डालूंगा कि कैसे आपको अटैम्प्ट करना है और किस तरह से अटैम्प्ट करना है। लेकिन अभी आपको प्रयास ये करना है कि ऑफलाइन जो टेस्ट पढ़ रहा है उसको प्रिंट आउट लेके ओवलिंग शीट में भर के आप करेंगे, वो खुद आपको बहुत नॉलेज देगा और चीज़ें देगा कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरी स्ट्रेटजी वीडियो है इसको ध्यान से सुनिए, समझिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।